आदाब अर्ज है। MCN उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, मैं हूं जमीर रजवी। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। निहायत अदब व एहतराम से मनाया गया आज यौम आशूरा। बंदगाने तौहीद ने अपनी रिहाइश गाहों पर किया खुसूसी नमाजों और दुआओं का एहतमाम। कोरोना के पेश नजर शहर में नहीं निकाला गया रिवायती मातमी जुलूस, जगह पर ही ठंडी की गई सवारियां। जोशो खरोश से मनाई गई साबिक वजीर आजम आंजहानी राजीव गांधी की जयंती। मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर याद की गई उनकी खिदमत। सरकारी व नीम सरकारी दफातर में दिलाया गया सद्भावना का हलफ। मरकजी वजीरों डॉक्टर भागवत कराड़ और राव साहिब दानवे की क़यादत में शहर पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा। ओहदेदारान और वर्कर्स के जमे गफीर के सबब घंटों मुअत्तल रहा मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ाई गई धज्जियां। और जिला बुल्ढाना के तड़ेगांव में समृद्धि महामार्ग के काम के लिए जा रहे मजदूरों की गाड़ी हादसे का शिकार। 13 मजदूरों की जगह पर ही हुई मौत, 3 शदीद जख्मी। मौजज़ाती तौर पर बच गई एक कमसिन बच्ची। अब खबरें तफसील से। यौम आशूरा के मौके पर आज बंदगाने तौहीद ने अपने रिहायशी मकानों में रहकर खुसूसी नमाजों और दुआओं का एहतमाम किया और अपने रब्बे कायनात के रूबरू गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी। नाजरीन, इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है। इस महीने को मजहब इस्लाम में एक ख़ास अहमियत हासिल है, क्योंकि दुनिया के वजूद में आने के बाद तारीख़ के अजीम वाक़यात माह मुहर्रम की 10 तारीख़ को रोनुमा हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीडिया सेल की जानिब से जारी की गई मालूमात के मुताबिक यौम आशूरा ही के दिन आसमान व ज़मीन, क़लम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती होलनाक सैलाब से महफूज होकर कोहे जोदी पर लंगरअंदाज हुई। इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया गया और उन पर नारे नमरूद को गुलजार बनाया गया। इसी दिन हज़रत इस्माइल की पैदाइश हुई। इसी दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क़ैद खाने से रिहाई नसीब हुई और मिस्र की हुकूमत मिली। इसी दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक लंबे अरसे के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिले। इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म व इस्तिबदाद से नजात हासिल हुई। इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई। इसी दिन हज़रत सुलेमान को बादशाहत वापस मिली। इसी दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सख्त बीमारी से शिफा नसीब हुई। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 रोज़ मछली के पेट में रहने के बाद निकाले गए। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा भी कबूल हुई और उन पर से अजाब टल गया। इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और इसी दिन उनको यहूदियों के शर से नजात दिलाकर आसमान पर उठा लिया गया। इसी दिन दुनिया में पहली बारान रहमत नाजिल हुई। इसी दिन कुरैश खाने काबा पर गिलाफ डालते थे। इसी दिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खुदैजतुल कुबरा से निकाह फरमाया। इसी दिन सानह करबला से इंसानियत लहूलुहान हुई। इसी दिन कूफी फरेबकारों ने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिगर गोशे फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मैदान करबला में शहीद किया और इसी दिन क़यामत भी कायम होगी। लिहाजा इस दिन की अहमियत के पस मंज़र बंदगाने तौहीद ने अपनी रिहाइश गाहों पर खुसूसी नमाज और दुआओं का एहतमाम किया और रो रो कर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सरबसजूद होकर अपने गुनाहों से माफ़ी तलब की और कोरोना वबा से सारी दुनिया की नजात मांगी। दुनिया में अमन व शांति के लिए दुआएं की। इस मौके पर बच्चों बड़ों ने आशूरा का रोज़ा भी रखा। कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के मद्देनजर और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता की हिदायत के मुताबिक इस साल यौम आशूरा के मौके पर ना तो शहर में मातमी जुलूस निकाला गया और ना ही सवारियों ने गश्त किया। वाज़ेह रहे कि मुहर्रम का महीना बंदगाने तौहीद के लिए नहायत मोहतरम माना जाता है। इस महीने नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कुंबे के साथ इस्लाम की बका के लिए यजीदी लश्कर से टक्कर ली थी और जाम शहादत नोश फरमाया था। सानह करबला को याद करते हुए हर साल अहले तशरीह हज़रात मजलिस अज़ा का एहतमाम करते हैं और शहर में मातमी जुलूस निकाला जाता है। इसी तरह शहर में कमोबेश 113 सवारियां और 27 ताज़िए बिठाए जाते हैं, जो 10 मुहर्रम को शहर में गश्त करते हुए सिटी चौक में जमा होते हैं। लेकिन पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर अमल करते हुए अहले तशरीह हज़रात ने मातमी जुलूस नहीं निकाला और ना ही सवारियां उठाई गईं, बल्कि कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक महदूद अफराद की मौजूदगी में मकानात में मजलिस अज़ा मुनक़्क़द की गई। इस तरह सवारियां भी जगह ही पर ठंडी की गईं।
समृद्धि महामार्ग पर एक बड़ा हादसा रोनुमा हुआ है, जिसमें 13 मजदूरों की मौत हो गई है। यह हादसा बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राजा के मुजाफात में पेश आया। बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राजा ताल्लुके के तले गांव दूसर बेड़ में वाक़ समृद्धि के कैंपस के करीब ही यह हादसा रोनुमा हुआ है। याद रहे कि जिले में समृद्धि का काम हुनूस जारी है। पिछले 2-3 रोज से बारिश जारी है और रास्ते पर कीचड़ हो जाने के सबब मजदूरों को ले जा रहे एक टिप्पर इस रास्ते पर फिसलकर उलट गया और इस पर सवार मजदूर टिप्पर के नीचे दब गए। इस टिप्पर में मजदूरों के अलावा रास्ते के काम में इस्तेमाल किए जा रहे लोहे का सरिया भी ले जाया जा रहा था। ये भारी भरकम आहनी सलाखें 13 मजदूरों पर आ गिरी, जिसमें दबकर इनकी मौत हो गई और 3 शदीद जख्मी हो गए। दबे हुए लोगों को मुकामी साकिनान की मदद से बाहर निकाला गया। इन महलूक मजदूरों में ज़्यादातर बैरूनी रियासत के होने की जानकारी मिली है। इस हादसे में एक छोटी बच्ची के मौजज़ाती तौर पर बच जाने की भी इत्तला मिली है। डिजास्टर मैनेजमेंट और पुलिस इंतजामिया मौके पर राहत और बचाव काम में लग गए हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल में, जबकि 3 शदीद जख्मियों को जालना के जिला अस्पताल भिजवाया गया है। भारत के साबिक वजीर आजम आंजहानी राजीव गांधी की जयंती आज शहर में जोशो खरोश से मनाई गई। इस मौके पर दिल्ली गेट में वाक़ राजीव गांधी के मुजस्समे पर गुलाहे अकीदत चढ़ाकर उन्हें याद किया गया। भारत के साबिक वजीर आजम आंजहानी राजीव गांधी की जयंती के मौके पर कांग्रेस पार्टी के आला कायदीन और वर्कर्स आज दिल्ली गेट पर मौजूद उनके मुजस्समे पर पहुंचे और मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उनकी खिदमत को याद किया। इस मौके पर शहर सदर हिशाम उस्मानी, साबिक जिला सदर और साबिक वजीर अनिल पटेल, पार्टी के साबिक शहर सदर इब्राहिम पठान, जगन्नाथ काले, राहुल सावंत, मुदस्सिर अंसारी, खालिद पठान, आजम खान, अनीता भंडारी और पार्टी के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। उसूल पसंदियों की दावेदार बीजेपी के मरकजी वजीरों डॉक्टर भागवत कराड़ और राव साहेब दानवे की जन आशीर्वाद यात्रा के चिकलथाना में पहुंचने की खबर जैसे ही कारकुनों में पहुंची, उन्होंने तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया, जिससे आम लोगों को सख्त मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इलाका मराठवाड़ा से भाजपा के मारूफ व सीनियर रहनुमा डॉक्टर भागवत कराड़ और राव साहेब दानवे दोनों ही को मरकजी वजारत में शामिल किए जाने के बाद बीजेपी की जानिब से मराठवाड़ा भर में जन आशीर्वाद यात्रा का एहतमाम किया गया। इस जन आशीर्वाद यात्रा की शहर औरंगाबाद में आमद से कबल ही चिकलथाने में पार्टी कारकुनान ने वो हू हल्ला मचाया कि रास्ता चलने वाले और यहाँ से जारी ट्रैफिक को शदीद तकालीफ का सामना करना पड़ा। ये यात्रा सुबह 11 बजे चिकलथाना पहुँचने वाली थी, लेकिन वक्त की पाबंदी और उसूलों का ढिंडोरा पीटने वाली नाम निहाद बरसर इख्तदार जमात के सीनियर रहनुमा व वुज़रा का काफिला सपहर 3 बजे तक भी नदारत था। लेकिन उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ कारकुनान के जमे गफ़ीर की खरमस्तियों और बदनज़मियों का आम जनता क्या असर लेगी, इसकी किसी को कोई परवाह नहीं थी। यहाँ जमा हुए कारकुनान ने रैली निकालते हुए रास्ता ही मसदूद कर रखा था। इस मजमे ने कोरोना के तमाम उसूल व जवाबित और प्रोटोकॉल लपेट कर रख दिए थे और आम लोग कहते सुने जा रहे थे कि क्या पाबंदी सिर्फ आम जनता ही के लिए है। अपने रहनुमाओं के इस्तकबाल के लिए बेचैन हो रहे इन कारकुनान ने बिला वजह जिला सिविल अस्पताल के सामने का रास्ता जाम कर रखा था, जहां गाड़ियों की लंबी कतारें लगी देखी गईं। राजनगर इलाके में वाक़े म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर में कहीं से आज एक सांप निकल आया, जिसे सर्प मित्र मनोज गायकवाड़ ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। म्यूनिसिपल जराये से मिली इत्तला के मुताबिक राजनगर म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी था कि वहां की स्टाफ नर्स ने एक पलंग पर सांप बैठा देखा। उन्होंने इसकी इत्तला डॉक्टर पाठक को दी और सलाह व मशवरे के बाद फौरन सर्प मित्र मनोज गायकवाड़ को बुलाया गया। दवाखाने में सांप मौजूद होने की खबर से वैक्सीन लेने आए शहरियान खौफजदा हो गए थे, लिहाजा कुछ देर के लिए वैक्सीनेशन का अमल रोक दिया गया। सर्प मित्र मनोज ने इस सांप को पकड़कर एक बोतल में बंद किया और अपने साथ ले जाकर इसे जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद वहां मौजूद शहरियान और दवाखाने के स्टाफ ने राहत की सांस ली और टीका अंदाजी का काम दोबारा शुरू हो गया। शिवसेना के सीनियर रहनुमा और औरंगाबाद के साबिक रुकने पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने सिडको इलाके के देरीना मसाइल की यकसुई के लिए एक वफ्द मुंबई ले जाकर शहरी तरक्कियात के वजीर एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस वफ्द की मौजूदगी में वजीर मौसूफ को पेश करदा मेमोरेंडम में कहा गया है कि सिडको N4 सेक्टर की कुएं की जगह सिडको ने पुलिस थाने के लिए दी है, लेकिन अवाम इस फैसले के खिलाफ हैं। इस कुएं में गणपति सुपुर्दे आब किए जाते हैं, जबकि कुएं से मुत्तसिल दत्त मंदिर और हनुमान मंदिर बनाए गए हैं। इसलिए सिडको के जरिए इस जगह की तकसीम का फैसला मनसूख किया जाए। इस अहम मुतालबे के अलावा भी वफ्द ने वजीर एकनाथ शिंदे से कई मसाइल व मामलात के हल की गुजारिश की है। खैरे ने सिडको के मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात की
और मज़कूरा जगह सस्ते व नॉमिनल भाव से मंदिर ट्रस्ट को देने की उनसे अपील की और मिल्कियत मुकम्मल तौर पर फ्री होल्ड करने की दरख्वास्त भी की। समाजी सलोखा और बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के मकसद से जमाते इस्लामी हिंद की पैठन इकाई ने मस्जिद परिचय प्रोग्राम का इनेकाद किया। यौम आज़ादी की मुनासिबत से जमात इस्लामी पैठन ने एक अनोखा एहतमाम किया और शहर के संजरपुरा की मस्जिद में बिरादरान वतन के लिए एक मस्जिद परिचय प्रोग्राम मुनक़्क़द करके उन्हें मस्जिद में मदऊ किया। इस मौके पर हम वतन बिरादरान को मस्जिद में अंजाम दी जाने वाली सरगर्मियाँ, इबादत, वज़ू, नमाज और नमाज में पढ़ी जाने वाली कुरानी आयात और दुआओं से मुतारिफ़ करवाया गया और इस्लाम और मस्जिद से मुतालिक बेहतर जानकारी फ़राहम की गई। इस्लाम के पैगाम, अमन और आशिकी से रोशनास करवाया गया। मस्जिद परिचय के मेज़बानों ने बिरादरान वतन के लिए मस्जिद में ही ज़ियाफ़त का एहतमाम भी किया और बिरादरान वतन के साथ एक दस्तरख्वान पर खाना खाया। इस मौके पर हम वतन शहरियान ने यकजहती की इस कोशिश को सराहा और इस तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जाने पर जोर दिया। आज संजरपुरा नेहरू चौक पैठण येथे जमायते इस्लामी हिंद पैठणच्या वतीने इस्लाम काय, इस्लामची रूपरेषा काय याबद्दल सविस्तर जी गैरसमज होते ते जमायते इस्लामी हिंदच्या विंगच्या पैठणच्या कार्यकर्त्यांनी आम्हाला सर्वांना योग्य प्रकारे मार्गदर्शन केलं आणि खूप चांगल्या प्रकारे आम्हाला त्याचं समजून सांगितलं। त्याबद्दल मी जमायते इस्लामी हिंद पैठण यांचा आभार व्यक्त करतो। जमाते इस्लामी हिंद या संघटनेच्या माध्यमातून जे की इस्लाम काय आहे आणि कुराण कोणासाठी असतं हे आज या ठिकाणी आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांनी अवगत करून दिलं आणि खरोखरच मी पण बामशेप संघटनेच्या माध्यमातून काम करत असताना या ठिकाणी आम्हाला पण ज्ञात झालं की इस्लाम हा समतावादी धर्म आहे आणि समतावादी धर्माच्या अनुषंगानेच आमच्या जेथील जे काही बांधव आहेत SC ST OBC तात्कालीन परिस्थितीमध्ये त्यांच्यावर जे काही अन्याय अत्याचार होत होते त्या अन्याय अत्याचाराला ते बळी पडत होते आणि तात्कालीन परिस्थितीमध्ये इस्लाम भारतामध्ये आला आणि भारतामध्ये जी इस्लामची शिकवणूक होती की समतावादी शिकवण, कुठल्याही प्रकारची गैरभेदभाव नव्हता व गैरबराबरी नव्हती आणि समतावादी जी शिक्षण होती या समतावादी शिक्षणाकडे आकर्षित होऊन आमच्या येथील मूल निवासी बांधवांनी इस्लाम जो की बरोबरीचा धर्म आहे, गैरबराबरीला छेद देणारा धर्म आहे, या धर्माला स्वीकार करून या ठिकाणी आमच्याच इथले बांधव जे इस्लाम कबूल केला। आज त्याच इस्लामची शिकवणूक जमात इस्लाम हिंदच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा आम्हाला ऐकण्यास वाटली आणि ऐकायला मिळाली। ते ऐकून आणखीन आमच्या मनामध्ये एक चांगली ऊर्जा निर्माण झाली। या ठिकाणी मी या इस्लाम धर्माचा आणि जमात इस्लाम हिंद या सामाजिक संघटनेचा मी बामशेप भारत मुक्ती मोर्चा व बामशेपच्या अंतर्गत असणाऱ्या सर्व विंग या विंगच्या वतीने मी तुमचे फार फार आभार व्यक्त करतो आणि या ठिकाणी इथून पुढेही आपण समाजामध्ये जे काही इस्लामचा प्रचार प्रसार करणे त्यातली त्यात सामाजिक जी गैरबराबरी आहे ती दूर करण्यासाठी बामशेप भारत मुक्ती मोर्चा व जमात इस्लाम हिंद संघटनेच्या वतीने आपण सर्व एकत्रित मिळून करू एवढी ग्वाही देतो। या कार्यक्रमाला तुम्ही आम्हाला सर्वांना बोलवलं, आमचा मानसन्मान केला, त्याबद्दलही सामाजिक संघटनेच्या वतीने जमात इस्लाम हिंद या संघटनेचे आम्ही खूप खूप आभार व्यक्त करतो। असेच कार्यक्रम आपण राबवत राहाल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो व तुम्हाला शुभेच्छा देतो। जामे मस्जिद औरंगाबाद में नमाज के लिए आने वाले मुसल्लियान और जामे इस्लामिया काशिफुल उलूम के तलबा की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मस्जिद के अहाते में जारी कुएं का तामीरी काम आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है। औरंगाबाद शहर की जामे मस्जिद एक तारीखी मस्जिद है जो आज से 400 साल कबल औरंगाबाद शहर के मेमार मलिक अंबर ने तामीर करवाई थी। इसके बाद इसके बैरूनी हिस्से का तामीरी काम मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने मुकम्मल करवाया था। इस तारीखी मस्जिद में एक अरबी मदरसा आज से 5 दहाई कबल मौलाना सईद खान ने शुरू करवाया था, जिसे हम जामे इस्लामिया काशिफुल उलूम के नाम से जानते हैं। इस मस्जिद में यूं तो 5 वक्ता नमाज अदा की जाती है, जिसमें अहलियान महल्ला शिरकत करते हैं और हर जुमा को शहर व अतराफ़ के बंदगान तौहीद यहाँ नमाज जुमा अदा करने के लिए इकट्ठा होते हैं और यहाँ मौजूद मदरसे में 2000 के करीब तलबा शरई उलूम से आरास्ता हो रहे हैं। इन तलबा की रोज़मर्रा की पानी की ज़रूरतों के अलावा मस्जिद में नमाज के लिए आने वाले मुसल्लियान के लिए वज़ू करने के लिए लगने वाले पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए यहाँ की इंतज़ामी कमेटी ने गुज़िश्ता 30 सालों में कम व बेश 27 मरतबा बोर करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिल सका।
साबिक कॉरपोरेटर ख्वाजा शरफुद्दीन के मुताबिक आज से 6 साल पहले जब वो आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला थे और उनकी बाईपास सर्जरी पुणे के एक खानगी अस्पताल में की गई थी और ऑपरेशन के बाद 7 दिनों तक डॉक्टर्स ने उन्हें पानी पीने से मना किया था, उस वक्त उन्हें पानी की अहमियत का अंदाज़ा हुआ। इसी दौरान उन्होंने एक ख्वाब देखा कि वो पानी के लिए तड़प रहे हैं और उनके एक आलिम दीन दोस्त ने एक कुएं में अपना रुमाल डालकर उन्हें पानी पिलाया। जब उन्होंने अपने इस ख्वाब का जिक्र जामे मस्जिद इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदारान के सामने किया तो उन लोगों ने उन्हें बताया कि वो जामे मस्जिद के अहाते में एक कुआं खोदना चाहते हैं, जिस पर ख्वाजा शरफुद्दीन ने उनसे दरख्वास्त की कि कमेटी के ज़िम्मेदारान इस काम को मुकम्मल करने का उन्हें शर्फ दें और वो अपने ज़ाती अखराजात से ये काम मुकम्मल करेंगे। कमेटी के ज़िम्मेदारान ने आपस में सलाह व मशवरे के बाद उन्हें ये काम दे दिया और जब उन्होंने कुएं के लिए खुदाई शुरू की तो सिर्फ 10 फीट पर पानी लग गया। हालांकि इसी जगह इससे पहले 2 मरतबा पानी हासिल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त पानी नहीं मिल सका। ख्वाजा शरफुद्दीन का कहना है कि मौजूदा इंतज़ामी कमेटी के सदर अब्दुल जब्बार खान और सेक्रेटरी रिजवान खान और कमेटी के दीगर अरकान और ज़िम्मेदारान की रहनुमाई में जामा मस्जिद के अहाते में कई तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं, जिनके सबब इसकी खूबसूरती में मज़ीद 4 चांद लग गए हैं। सबसे पहले कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मेरे को हिदायत दी और अल्लाह ने मेरे से जामा मस्जिद की बॉडी बनाने का काम लिया। इसकी हकीकत ऐसी बताता हूँ कि बकरीद के पहले कुछ उलमा मदद से कोई ताल्लुक़ से बड़े बाईपास पे प्रोग्राम में आए थे। उसमें प्रोग्राम होने के बाद हम गुफ्तगू करते बैठे थे। पानी के मसले पे मौलाना से बात चली तो मेरा 6 साल पहले ऑपरेशन हुआ था तो मैंने मेरी हकीकत बताया कि पानी की अहमियत क्या है। तो मौलाना ने पूरा सुने तो मेरे को एक ख्वाब गिरा था। वो ख्वाब में मैं 7 दिन आईसीयू में था और मैं बहुत परेशान था। जब उसमें एक ख्वाब गिरा था मेरे को, वो ख्वाब में ऐसा था कि मैं पानी के लिए ऐसा तरस रहा था तो हमारे मरहूम कबीर मौलाना एक बोड़ी के अंदर दस्ती डालकर मेरे को पानी उन्होंने ऊपर से पिलाया और मैंने उठकर बैठा। तो ये हकीकत मैं मौलाना को मस्जिद में बता रहा था कि पानी की अहमियत क्या है और वो 7 दिन में मेरे को महसूस होगी। तो मौलाना ने बोले कि भाई हमारे पास भी जामा मस्जिद के अंदर एक हौद खोद रहे हैं तो उसमें 4 फुट पे पानी लगा। तो मैंने झट बोला कि मेरे को दे दो। मौलाना ने बोले कि इंशाल्लाह बोले हम कमेटी से हम मशवरा करते और हमको आपको इत्तला करते। तो मेरे को फिर फ़ोन आया मौलाना का कि भाई आपको काम कर सकते। तो अल्लाह के हुक्म से मैंने काम शुरू करा। 10 फुट पे ये पानी माशाल्लाह इतना अच्छा लगा कि एक 5 की और एक 3 की कंटिन्यू मोटर चल रही। 30 फुट तक लेकर चले गए हम ऊपर से। पानी तो 10 फुट पे लगा पर हम 30 फुट तक जब तक राख है वहाँ तक लेकर पूरा इंशाल्लाह उसको पूरा कंप्लीट हो गई। हम अल्लाह का एहसान मानते हैं कि अल्लाह ने मेरे को हिदायत दी और अल्लाह ने मेरे से काम लिया। और जामा मस्जिद की जो टीम है इतना अच्छा काम कर रही कि आज जामा मस्जिद जो हर चीज़ से अच्छी दिख रही। आज पूरा मेरे को तो लगता है कि मैं भी 30-35 साल से जामा मस्जिद में आता, मगर ऐसा कभी इधर धपलिया गिराले कलर ये वो पूरा एक मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा। और मैनेजमेंट को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और उनके तो और से आगे के भी बहुत प्लानिंग उनकी अच्छी है। उन हाफिज़ आलिम मुफ्ती के साथ उनका वो टीम का ऐसा मैं उनके साथ बैठ रहा 1 महीने 15 दिन से कि इसमें MBBS डॉक्टर भी बनना है। तो इनकी कोशिश चालू है कि ये कैसा जामा मस्जिद के आलिम मुफ्ती के साथ भी एक डॉक्टर वकील इंजीनियर ऐसे भी बच्चे बनाने का इनका काम कोशिश चल रही है। मैं औरंगाबाद शहरवासियों को ये कमेटी जो काम कर रही इनको मेरे तरफ से तो मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ
अच्छा काम कर रही है, तो अच्छा काम करने वाले के साथ तो अच्छा ही बताना ही चाहिए। तो मैं अल्लाह ने मेरे से ये काम लिया, अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है। और आज पूरी कंप्लीट बॉडी हो गई, इसके ऊपर मैं जाली भी डालने वाला हूँ और आज आने वाले जुमे तक इंशाल्लाह यहाँ से पानी वजू तक जाएगा, वो हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह ने। फुलंबरी ताल्लुके के निधोना में SM सहगल फाउंडेशन की जानिब से एक मुहिम बनाम बेटियों का दरख्त शुरू की गई है। बेटियों को अपनी तरक्की और आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मौका फराहम करने की ज़रूरत होती है और मौका दिया जाए तो वो अपनी राहों को सुनहरी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन आमतौर पर समाज में आज भी बेटे और बेटी में तफरीक के रुझान पाए जाते हैं, जो एक अफसोसनाक पहलू है। इस तरह का इजहार ख्याल इस मुहिम की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर पुलिस सब इंस्पेक्टर आरती जाधव ने किया। लेकीचे झाड़ इस नाम से शुरू करदा इस मुहिम के मौके पर सहगल फाउंडेशन ने यह तखय्युल पेश किया कि बेटी की पैदाइश पर भी खुशी मनाई जाए और जश्न का एहतमाम किया जाए और इसके साथ साथ माहौलियात की बेहतरी को फ़रोग़ देने की गर्ज से 2 बरस की उम्र से नीचे की तमाम लड़कियों के नाम से दरख्त लगाए जाने की यह मुहिम फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ताल्लुका भर के 10 गाँवों में चलाई जाएगी, जिसके इफ्तिताही प्रोग्राम का इनेकाद बड़ूद बाजार पुलिस स्टेशन की इंचार्ज सब इंस्पेक्टर आरती जाधव के हाथों निधोना में अमल में आया। बाद अज़ां वावना में शजरकारी की गई। इस मौके पर इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर अमोल भिलंगे, निधोना की सरपंच रबीजू बाई राउत राटे, नायब सरपंच सुभाष राउत राटे, वावना के सरपंच सोमीनाथ जाधव, ज़राती माहिर योगेश भंगारे और फाउंडेशन के जिम्मेदार विष्णु खेड़कर व दीगर मेंबरान मौजूद थे। गैस शवदाहिनी आज वक्त की ज़रूरत है और जल्द ही दीगर स्मशान भूमियों के लिए भी इसका इंतजाम किया जाएगा। इस ख्याल का इजहार म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने किया। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे कैलाश नगर स्मशान भूमि में लगाई गई गैस शवदाहिनी को अवाम के नाम मंसूब करने के लिए मुनक़िदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। वाज़ेह रहे कि म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने कैलाश नगर स्मशान भूमि की जदीदकारी की है और वहाँ LPG गैस शवदाहिनी नस्ब की है, जिसे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने अवाम के नाम मंसूब किया। इस मौके पर हाजिरीन से खिताब करते हुए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर पांडे ने कहा कि जब इंतज़ामिया और अवाम साथ मिलकर शहर की तरक्की के लिए काम करें तो ही शहर आगे बढ़ता है। लॉयंस क्लब जैसी तंजीमें समाजी खिदमात के लिए ताउन देती हैं, ये खुशी की बात है। कोरोना के वबाई हालात में शहरियान का साथ मिला तो इंतज़ामिया इस वबा पर काबू पाने में कामयाब हो गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि AMC इंतज़ामिया ने माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के मकसद से एक अहम कदम उठाते हुए मुस्तक़बिल में महलूकीन की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल तर्क करके जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर गौर किया है। इससे कबल इलेक्ट्रिक शवदाहिनी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन आवाम का साथ न मिलने के सबब ये तजुर्बा नाकाम हो गया। इसलिए अब महलूकीन की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए LPG गैस शवदाहिनी नस्ब की गई है, जिसकी वजह से अग्नि का तखद्दुस कायम रहेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अवाम आखिरी रसूमात अदा करने इस शवदाहिनी का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रोग्राम में मारूफ सनतकार राम भोगले, औरंगाबाद फर्स्ट के प्रीतीश चैटर्जी, मानसिंह पवार, महावीर पाटनी, यश बागला, सिटी इंजीनियर सखाराम पांजड़े, DMC अपर्णा थेटे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AB देशमुख, जोन नंबर 9 के वार्ड ऑफिसर SC जरारे, औरंगाबाद फर्स्ट के रंजीत कक्कड़, रविंद्र कोंडेकर, अनिल माली, शेख हबीब और दीगर शरीक थे। याला एक मॉडेल सारखा करू शकू, देन अदर प्लेसेस उदाहरणार्थ आपण तसा स्मशानभूमीवर तसा आपण रेप्लिकेट करू शकतो। तो ऑब्वियसली याचा पहिला टप्पा पूर्ण झालेला आहे। आता जे हे प्लेस आहे त्याच्या आणखी शांतीदायक आणि बनवण्याची गरज आहे। तो ऑब्वियसली त्यामध्ये आपण जे लोक आपले एक्सपर्ट्स आहेत त्यांना अपॉइंट करूया आणि आपण बघूया की इथे काय काय आणखी गरज आहे आणि कोणकोणती गोष्टी आणखी करून त्याला आपण एक प्रॉपर लास्ट रिच्युअल चे स्थल म्हणून आपण डेव्हलप करू शकत आहे। त्यामध्ये जिथे कॉर्पोरेशन जिथे आवश्यकता वाटली औरंगाबाद मेट्रो कॉर्पोरेशन आपला रोल प्ले करेल आणि जिथे औरंगाबाद फर्स्ट ग्रेड आहे आपले मिड टाउन लायन्स क्लब आणि अन्य नागरिक जे आपल्याला रोल प्ले करायचे आहे ते आपण करूया। ओव्हरऑल आज जे आपला एक हे गैस शवदाहिनी का आणि विदिन 3 मंथ ऑब्वियसली 3 to 4 मंथ विदिन आपण आता याला नागरिकांना समर्पित करत आहे।
इट्स अ व्हेरी सॅटिस्फॅक्टरी एक्सपिरियन्स आणि हे अगेन दोष तथ्याला अधोरेखित करत आहे की आपण सर्वांनी सांगितलेलं आहे की औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आणि सर्व नागरिक जर सोबत एकत्र आले तर आपण चमत्कार घडवू शकत आहे. राहिली गोष्टी या रस्त्याची, या रस्त्यावर काम आपला सुरू आहे, ते आपल्या लिस्टमध्ये घेतलेलं आहे. तर विदिन फ्यू मंथ हे आपल्या रस्त्याचे काम पण कंप्लीट होईल असं मला अपेक्षा आहे. ओव्हरऑल आतापर्यंत औरंगाबाद फर्स्ट, औरंगाबाद इंडस्ट्रीचे सर्व मेंबर्स, आपले अनेक नागरिक जे ग्रुप्स आहेत त्यांनी औरंगाबाद महानगरपालिकेला जितका सपोर्ट केलेला आहे मागच्या 2 वर्षामध्ये विविध सर्व कामांमध्ये, चाहे मेडिसिन पुरवठा असू द्या, चाहे PPE किट असू द्या, चाहे ऑक्सिजन कन्सन्ट्रेटर असू द्या, ऑन ऑल ऑस्पेक्ट्स. तर त्याच्याबद्दल औरंगाबाद महानगरपालिका आपल्या सर्वांना आभार प्रकट करते आणि भविष्यामध्ये आमच्या जे हे क्लोज कोलॅबोरेशन आहे, सोबत मिळून काम करण्याची जी पद्धती आहे ते भविष्यामध्ये सुरू राहील अशी मला अपेक्षा आहे. आणि अगेन सर्व टीम मेंबर्सला मी धन्यवाद ज्ञापित करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मराठा क्रांति मोर्चा ने गुज़िश्ता रोज अपना 5वां यौम तासीस मनाया. इस मौके पर हरसूल के मधुरा लॉन में एक तकरीब मुनक़द हुई जिसमें रुकन पार्लियामेंट संभाजी राजे भोसले ने भी शिरकत की. अहमदनगर जिले के मुकाम कोपरडी असमत दरी व कत्ल की वारदात के बाद 9 अगस्त 2016 को हमारे शहर औरंगाबाद से इस सनसनीखेज व शर्मनाक वाक़े की मजम्मत में पहला मराठी क्रांति खामोश मोर्चा निकाला गया था. इस मोर्चे ने पूरे मराठा समाज को एक नई समत अता कर दी थी और कोपरडी सानहे के मुजरिमीन को फांसी देने और मराठा समाज को रिजर्वेशन देने जैसे मुतादिद मुतालबात को लेकर रियासत भर में 58 खामोश जुलूस निकाले गए थे और फिर इन मोर्चों और एहतजाज की गूंज दुनिया भर में सुनी गई. गुज़िश्ता दिन यौम तासीस पर मुनक़द इस इजलास में मराठा क्रांति मोर्चा की आइंदा की समत और लाए अमल तय किया गया और जिस तरह इस मोर्चे का क़याम औरंगाबाद से हुआ था इसी तरह मुस्तक़बिल में भी यहीं से राहें मुतय्यन की जाएंगी और इस बात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी कि मराठा क्रांति मोर्चा का कोई सियासी इस्तेमाल न कर पाए. मराठा समाज के रिजर्वेशन और दीगर मुतालबात भी इस मौके पर दोहराए गए. इस इजलास में सुरेश वाकड़े, किशोर चौहान, मनोज गायके, प्रोफेसर शिवानंद भानुसे, सुनील कोटकर, आत्माराम शिंदे, सुकन्या भोसले, रेखा वाटोले, सुरेंद्र वाटोले, गणेश मोटे और विलास अवताड़े और दीगर शरीक थे. संघर्ष नगर मुकुंदवाड़ी में गणेश विसर्जन कुएं के करीब बिजली का खंभा अचानक गिर पड़ा. इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन खंभा गिर जाने के सबब बिजली गुल हो गई. 8 रोज पहले MCN उर्दू न्यूज ने खबर दिखाई थी कि धूत अस्पताल के सामने एक झोंपड़े में अपने वालिदैन के साथ सोई हुई एक मासूम को कोई उठा ले गया है. ये वाक़या रात के 1 बजे के बाद पेश आया था और इसकी शिकायत MIDC सिडको पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई थी. पुलिस अगवाकारों को तलाश कर रही थी. बिलाखिर उन्होंने इसका पता लगा लिया और जालना से इस बच्ची को बरामद कर लिया गया और अगवा करने वाली खवातीन, सास और बहू को जालना ही से गिरफ्तार भी कर लिया गया है. पिछले हफ्ते धूत अस्पताल के सामने की झोपड़ी से अगवा की गई कमसीन बच्ची को MIDC सिडको पुलिस ने ढूंढ निकाला है. इस बच्ची को जालना से बरामद किया है और इस मामले में सास बहू को गिरफ्तार किया गया है. वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी बारिश के सबब शहर व अतराफ में तनावर दरख्तों के गिरने का सिलसिला जारी है, लेकिन आज सुबह संघर्ष नगर मुकुंदवाड़ी इलाके में मौजूद गणेश विसर्जन कुएं से करीब अचानक एक बिजली का खंभा गिर गया. खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन इलाके की बिजली गुल हो गई. साकिनान ने इस हादसे की इत्तला बिजली सप्लाई कंपनी के अफसरान को दी जिस पर इन लोगों ने वहां पहुंचकर हालात का जायजा तो लिया लेकिन खंभा हटाने और बिजली बहाल करने का काम शाम होने तक शुरू नहीं किया जा सका. पुलिस की जराइम शाख ने लोगों के साथ धोखाधड़ी करके लाखों रुपये ऐंठने वाले जालसाज को गिरफ्तार कर लिया है. इस मुलजिम से मुतालिक बताया गया है कि वो लोगों से ऑनलाइन ID बनाने के नाम पर धोखाधड़ी किया करता था. मुलजिम का नाम सतीश तिवारी बताया जाता है. मजीद तफसीलात ये है कि शहर के साकिन तेजस्विनी गायकवाड़ ने U2V ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सतीश तिवारी, देसाई जोड़े, सुनीता करमरकर, नवल किशोर पांडे और कमल श्रीनिवास के खिलाफ ऑनलाइन ID बनाकर लोगों से माली धोखाधड़ी करने की फरियाद दाखिल की तो क्रांति चौक पुलिस ने जालसाजी और MPID कानून के तहत मामला दर्ज किया और इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अमोल सातोदकर के सुपुर्द कर दी गई. इत्तलात के मुताबिक मुलजिम अपने इस गोरख धंधे में
लोगों को फांसने के लिए बाज़ाब्ता सेमिनार मुनक्कद करते और अपनी स्कीम समझाते हुए उन्हें मुतादिद सब्ज बाग दिखाया करते। इब्तिदा में 6,300 रुपये भरकर आईडी बनाते और फिर मजीद 2 आईडी जोड़कर हर एक को 200 रुपये दिए जाने का लालच देते। इस मामले के कलीदी मुलजिम सतीश तिवारी पर कल्याण में भी 2 मामले दर्ज होने और कल्याण पुलिस के इसे गिरफ्तार करने की इत्तला के बाद सब इंस्पेक्टर अमोल सातोदकर ने फौरी माली जराइम शाख के एक स्क्वाड को कल्याण भिजवाया और मुलजिम तिवारी को वहां की जेल से तहवील में ले लिया गया। तिवारी व दीगर मुलजिमीन की U2V ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने दीगर 16 लोगों को भी मजमूई तौर पर 12,11,150 रुपयों का चूना लगाने की बात सामने आई है। इसके साथ ही MCN उर्दू खबरनामा यहीं खत्म होता है। तब तक ज़मीर रज़वी को दीजिए इजाजत। निहायत अदब व एहतराम से मनाया गया आज यौम आशूरा। बंदगाने तौहीद ने अपनी रिहाइश गाहों पर किया खुसूसी नमाजों और दुआओं का एहतमाम। कोरोना के पेश नजर शहर में नहीं निकाला गया रिवायती मातमी जुलूस, जगह पर ही ठंडी की गई सवारियां। जोशो खरोश से मनाई गई साबिक वजीर आजम आंजहानी राजीव गांधी की जयंती। मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर याद की गई उनकी खिदमत। सरकारी व नीम सरकारी दफातर में दिलाया गया सद्भावना का हलफ। मरकजी वजीरों डॉक्टर भागवत कराड़ और राव साहिब दानवे की क़यादत में शहर पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा। ओहदेदारान और वर्कर्स के जमे गफीर के सबब घंटों मुअत्तल रहा मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ाई गई धज्जियां। और जिला बुल्ढाना के तड़ेगांव में समृद्धि महामार्ग के काम के लिए जा रहे मजदूरों की गाड़ी हादसे का शिकार। 13 मजदूरों की जगह पर ही हुई मौत, 3 शदीद जख्मी। मौजज़ाती तौर पर बच गई एक कमसिन बच्ची। इसके साथ ही MCN उर्दू खबरनामा यहीं खत्म होता है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक ज़मीर रज़वी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।